हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माई चैनल भगवान ज्ञान दीपक में आपका स्वागत है। आज मैं एक दृष्टांत देने जा रहा हूं कि भागवत कथा का क्या महत्व है, क्या महत्तम है। संक्षेप में समय बर्बाद न करते हुए मैं कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। आत्मदेव ब्राह्मण थे। आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उनको एक मुनिवर के पास गए कि मुझे संतान नहीं है। उन्होंने 2 फल दिया, ये 2 संतान आपको होंगे। वो एक फल पत्नी को दिए, तो पत्नी के पेट से, पत्नी का नाम धुंधली थी, उनका पेट से जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ धुंधकारी। और एक फल उनकी गाय खा गई, तो उनकी गाय के गर्भ से एक बच्चा पैदा लिया। पूरा शरीर तो मनुष्य का था, मगर उनका कान जो था गाय वाले थे, इसीलिए उस बच्चे का नाम हुआ गोकर्ण। दोनों बच्चों को पालन करने लगे। करते करते गोकर्ण बड़ा धार्मिक था, पूजा पाठ में आस्था रखता था, मगर धुंधकारी महापापी था। इतना पाप के उसकी बढ़ती गई। शराब, वेश्यावृत्ति, कुकर्म, दुर्व्यवहार, दुर्जन व्यक्ति बना। संक्षेप में कह रहा हूं। फिर उसने माताजी को बोला कि मुझे पैसा दो, मुझे शराब पीना है। बोले पैसा तो खत्म हो गए, तो तिजोरी का चाबी दे दी, और वो माता कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पुत्र से इतनी दुखी थी वो। फिर उनके पिताजी भी जंगल चले गए उसको छोड़कर, वापस नहीं आए। तो इनकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 स्त्रियां थी। 5 स्त्रियां के साथ इनका संबंध था। फिर कुछ दिन के बाद जब इनके पास कुछ नहीं, तो फिर उन लोगों ने इनको पिलाकर इनकी हत्या कर दी और सारे धन दौलत लूट कर भाग गए। मरने के बाद इनकी प्रेत आत्मा भटकती रही, पाप से मुक्ति नहीं हो रही थी। गोकर्ण इधर धार्मिक विचारों में था, तो फिर कहीं पर भागवत कथा का शरण में आया धुंधकारी, और उसको इस बात का पता चला कि इस नरक से मुक्ति पाने का एक ही मात्र उपाय है, भागवत गीता का अध्ययन। तो फिर उसने उस भागवत गीता का जहाँ पाठ हो रहा था, वहां पर उसने कथा सुनी। गोकर्ण भी सुना, उनके और पूरे लोग सुने। अंत में धुंधकारी रूपी प्रेत की योनि में रहने वाला व्यक्ति जीव एक बांस में आकर बैठा। कथा श्रवण ने की, कथा को विराम दिया। तब एक विमान वहां उतरा, उसमें धुंधकारी रूपी दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर विमान में बैठा और वो चला गया। तो मुनि से, कथावाचक से पूछा गोकर्ण कि सब लोग तो कथा सुने हैं, तो सबको क्यों नहीं ले गया, धुंधकारी ही क्यों गया?
तो वो मुनि श्रेष्ठ बोले कथावाचक कि आप लोग का ध्यान कहीं और था। आप लोग कथा तो सुना मगर कथा का श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, पूर्ण रूप से नहीं सुन पाया, इसलिए आपको मुक्ति नहीं मिली। और उसने तन मन से सिर्फ एक ही ध्यान था कि कैसे मैं मुक्त हो जाऊं, और एकाग्र चित्त होकर वो भगवत कथा सुना और सुनने के बाद उसको ये प्रारब्ध मिला और उसका मुक्ति मिला, प्रेत योनि से मुक्ति मिला। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना है कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। इसका एक ही उद्देश्य है, जहर शरीर को क्या करता है? नाश करता है। अमृत क्या करता है? शरीर को बचा रक्षा करता है। जब तक शरीर के अंदर अमृत है, शरीर मर नहीं सकती है, मिट नहीं सकती है। लेकिन जहां इसमें जहर जाएगा वो नाश हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस भागवत कथा से में ये ज्ञान है कि आप जहर से अमृत की ओर जाए। मन में दो चीज है, पाप पुण्य। पाप जहर है, पुण्य अमृत है। धर्म अमृत है, अधर्म जहर है। दुर्व्यवहार जहर है, सद्व्यवहार अमृत है। विश्वास अमृत है, विश्वासघात जहर है। यही अंतर है दोस्तों। महाभारत में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का मूल कारण क्या था? धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धर्म बोल रहा था कि मैं जीतूंगा, अधर्म कह रहा था कि मैं जीतूंगा। दोनों में युद्ध हो गया और अंत में धर्म की जीत हुई। जबकि अधर्म के पास आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण बड़े बड़े योद्धा थे, भारी संख्या में सैनिक थे, फिर भी परास्त हो गए। क्यों? कि वो अधर्म में थे। श्री कृष्ण धर्म के साथ थे। समुद्र मंथन जो हुआ उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला। 14 रत्न निकले, कामधेनु भी निकले, लक्ष्मी निकली, शंख निकला। सारी कथाएं आपको सबको मालूम भी है। तो विष को कोई पीने वाला नहीं था, तो महादेव ने पिए। जब महादेव पी लिए तो पार्वती ने उनको गले में रोक दिए जहर को, और वो गले में ही रह गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ कहलाया। तो दोस्तों, महाभारत कथा का सार भगवत गीता है, और भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म योग बताए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 योग अर्जुन विषाद योग में आपको मिलेगा, पढ़ेंगे, समझेंगे, सब कोई जानता है। अब आता है प्रश्न कर्म। पूरे भागवत गीता का मूल उद्देश्य कर्म है। तो कर्म कैसे करें? कर्म का क्या, किस तरफ कर्म करेंगे हम, जिससे हमें भगवत गीता के अनुसार मुक्ति मिलेगी? इसके लिए आपको कर्म करने से पहले 4 चीज करना होगा। बार बार मैं कहता हूँ, बार बार मेरा किताब कहता है, बार बार श्री कृष्ण अर्जुन से कहे हैं एक ही बात,
समझो दोस्तों, समझो। वो पहला है दया। जीवों पर दया करो, जीवों का हत्या मत करो। दया भावना रखो। दूसरा, सत्य। सत्य के बिना कोई धर्म नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। सत्य वचन बोलो, सत्य बातें सोचो, सात्विक मंत्रों का उच्चारण करो, सात्विक पूजन पाठ करो, सात्विक लोगों के साथ उठना बैठना संगत करो, सत्संग करो। तीसरी चीज होती है भक्ति। भक्ति में इतनी शक्ति है, भगवान भी उनके बस में हो जाते हैं। भक्ति के बिना कोई पूजा पाठ संभव नहीं है दोस्तों। चौथी है शुद्धि। मन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, भोजन की शुद्धि, घर की शुद्धि, पूजा स्थल की शुद्धि। तमाम शुद्धि के बिना कोई भी पूजा पाठ यज्ञ हवन संपूर्ण नहीं होता है। इन चारों में भी दो मार्ग हैं, स्वार्थ और निस्वार्थ। अगर स्वार्थ की भावना से आप दया करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, भक्ति करते हैं, शुद्धि करते हैं, स्वार्थ की भावना से, तो आपका कोई फल नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए निस्वार्थ भावना से आपको पूजन पठन सब करना है। आज के लोग भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, जय हवन करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो क्या मांगते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है सारा मिथ्या चीजों को मांगते हैं। धन दो, दौलत दो, मोहब्बत दो, प्यार दो, बाड़ी बंगला साड़ी, नौकरी चाकरी, सब मटेरियल वर्ल्ड को जो मोह माया का बाजार है, जिसमें सजा हुआ है मार्केट, वही मांगते हैं। मगर ये नहीं मांगते हैं कि जो परम अस्थाई है, परम परमेश्वर का श्री चरणों में मुक्ति, वो नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों, निस्वार्थ भावना में जब आओगे तभी मुक्ति के साधन मिलेंगे। ऐसे भगवान तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर ही देते हैं, जो जैसा मांगता है। जैसे जिसको नौकरी चाहिए मिल जाता है, गाड़ी बंगला, गाड़ी बैंक बैलेंस सब मिल जाता है। जो जिसकी जैसी भावना है उनको भगवान पूरा कर ही देते हैं। भगवान धन्य है प्रभु श्री कृष्ण गिरधर गोपाल। ब्रह्मांड में जितने देव देवता हैं, सब में श्री कृष्ण ही कृष्ण है और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भगवान मन ही मन सोचते हैं कि ये जो मांग रहा है, जो सांसारिक मोह माया के अंदर में डूबा हुआ चीज को मांग रहा है, मैं दे दूंगा, लेकिन वो सब नाश हो जाएगा। आपके शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है आत्मा। आत्मा को परमात्मा में मिल जाना है। गंगा नदी को समुद्र में मिल जाना है। धरती को धूल में मिल जाना है। हर चीज का एक किनारा है। तो जो वर्षा होती है तो जल जो नाली में गिरते हैं वो तो गंगा में नहीं जाएंगे, न ही वो समुद्र में जाएंगे। लेकिन जो जल गंगा में गिरते हैं, वर्षा वाली जल गंगा में, वो समुद्र तक जाते हैं, गंगा सागर में चले जाते हैं। इस प्रकार ये शरीर के अंदर जो समुद्र मंथन है, इस मंथन में जहर को निकालकर फेंक दीजिए और अमृत को ग्रहण कीजिए। ये अमृत आपको कहाँ मिलेगा? भगवत कथा के, भागवत ज्ञान से,
भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करने के बाद। मन की शुद्धि कहाँ मिलेगी? गीता ज्ञान से। बहुत सारे दृष्टांत हैं। अजामिल पल भर में उनका मुक्ति मिला। नारायण नारायण उनका पुत्र का नाम था। नारायण नारायण का नाम मरते समय लिया, मुक्ति पा गया। राम का नाम लिया, मुक्ति पा गया। श्री कृष्ण का नाम लिया, मुक्ति पा गया। नाम ही बहुत काफी है। सौभाग्य की बात है कि कलियुग में थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन करने से ही पुण्य का भागी लोग हो जाते हैं। बहुत बड़ी जय घमन पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं। दो मार्ग हैं, सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग। उसमें चलने का चेष्टा करें। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य का मतलब ये होता है कि बहुत सारा खुशी मिल गई तो खुश मत हो जाओ। बहुत बड़ा दुख हुआ है, दुखी मत हो। शांत रहो और शांत होकर फैसला लो। जो भी तुमको करना है उसका फैसला शांत होकर लो। जब तुम बहुत खुश होते हो उस समय कोई निर्णय मत लो। जब कोई दुख में हो, क्रोध में हो, उस समय कोई निर्णय मत लो। ये गीता का ज्ञान है। दूसरा, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको मजबूत रखो। जब तक तुम्हारे पास आत्मबल है, हर लड़ाई में तुम जीतोगे। और आत्मबल जहां घट गया तुम भागोगे। हर एक चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आत्मबल, ये आत्मबल कहां से बढ़ेगा? गीता का ज्ञान। सारे भ्रम टूट जाएंगे। ये भ्रम जो है माया का बाजार में नकली चीजों के पीछे जो दौड़ रहे हैं, दौड़ना छोड़। क्योंकि तुमको पता है कि वो जो रंगीन किए हुए सामान है, कलरफुल, एक एक औरत को इतनी सजावट में सुंदर नारी लग रही है, लेकिन क्या वो वास्तव में सुंदर है? नहीं है। वो नाशवान है, क्षणिक है। कहा गया है कि चमकता हुआ कोई भी सितारा बहुत जल्दी शीघ्र मलिन हो जाता है। कोई भी जिस चीज में अधिक चमक होती है, मलिन वो सबसे पहले होता है। इसलिए दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। तीसरा है चरित्र। हर परिस्थिति में अपना चरित्र को नहीं खोना चाहिए। ये भी गीता का ही ज्ञान के अनुसार है। दुनिया का कोई भी जटिल से जटिल प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में उपलब्ध है। आप पढ़ें, आओ, समझो। लेकिन दुख का बात यह है दोस्तों कि जब तक मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और भोजन की शुद्धि नहीं करोगे, तब तक भागवत ज्ञान नहीं मिलने वाला है। अब है कि इस शुद्धि कैसे, भोजन की शुद्धि कैसे होगी? भोजन 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामस का मतलब नॉन वेज से भरा हुआ, मांस, मदिरा, अंडा, मछली, ये सब तामस भोजन है। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। दूसरा है सात्विक भी करते हैं, तामस भी करते हैं, वो राजस में आ गया। कभी कभी नॉन वेज भी खा लेते हैं, कभी कभी वेज भी खा लेते हैं, कभी पूजा पाठ भी कर लेते हैं, कभी कभी तामसी भोजन भी कर लेते हैं। ये दोनों चलता रहता है इनका। और जो सात्विक होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, वो कभी ग्रहण नहीं करते हैं तामसी भोजन, तामसी विचार, तामसी मटेरियल, तामसी चीजों पर उनका कभी ध्यान भी नहीं जाता है। वो परमात्मा की ओर बिल्कुल अग्रसर है और परमात्मा को पाने के लिए एक तत्पर लगे हुए हैं।
वो होते हैं सात्विक सतोगुण वाले बुद्धि। ये सब का सब जितने भी हैं वो निस्वार्थ भावना से यदि आप करते हो तभी सफलता मिलेगी। लेकिन कोई स्वार्थ के कारण दया करता है, सत्य बोलता है, भक्ति करता है, शुद्धि करता है, तो वो निष्काम हो जाएगा, उसका कोई फल मिलने को नहीं है। एक तो कहावत सुने होंगे कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ये बहुत पुराना चीज है। स्वार्थ में जो प्रीत होता है वो प्रीत है ही नहीं। प्रीत का मतलब है निस्वार्थ भावना, त्याग की भावना, परोपकार की भावना। जिस प्रकार सुदामा को श्री कृष्ण भगवान के साथ भक्ति था, प्यार था, दोस्ती था। दोस्तों, मैं आपको क्या शिक्षा दूं? सिर्फ दो ही बात है, अधर्म और धर्म, सत्य और असत्य, पाप और पुण्य। तो आप किस तरफ हो सोचो। अगर आप जहर खा रहे हो, जहर के तरफ हो, तो तुम्हारा नाश खुद तुम बुला रहे हो। ये जहर भरी जिंदगी से हटकर अमृत की जिंदगी में आ जाओ और पंचामृत की तरह भागवत कथा को पढ़ो, समझो, मनन करो, चिंतन करो, भजन करो, चांटिंग करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करो, ईयरली इन द मॉर्निंग, ईयरली इन द इवनिंग। अर्जुन को भगवत गीता में श्री कृष्ण जो उपदेश दिए हैं उनको सुनो, समझो, खुद भी करो। कलियुग में हरिनाम संकीर्तन करना ही काफी है। शुद्ध विचार करो, शुद्ध आचरण करो, परमात्मा में आ जाओ, भागवत गीता का अध्ययन करो, यही सार्थक है। भीष्म पितामह बचपन में वो देवव्रत नाम था उनका। वो अपने पिता के चलते वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प ले लिए थे। चूंकि उनका पिताजी का शादी सत्यवती से हुई थी, सत्यवती जो मत्स्यगंधी थी वही सत्यवती बनी। तो उनका जो पिताजी थे उन्होंने कहा था कि आपका एक पुत्र है भीष्म देवव्रत, तो वो देवव्रत का उत्तराधिकारी हो जाएगा, तो मेरे कन्या का बच्चा तो उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसी बात पर उन्होंने उनको वो तो राजी नहीं थे, शांतनु तो राजी नहीं थे। लेकिन जब देवव्रत आकर के पता किया तो देवव्रत उनको वचन दिया कि मैं जीवन में कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा और आजीवन अटल ब्रह्मचर्य रहने का भी वचन देता हूँ। तब जाकर के उनका शांतनु का उनसे सत्यवती से विवाह हुआ। इस प्रकार उनकी कथा महाभारत में है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि महाभारत जैसा पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड में नहीं है। अगर महाभारत कथा को अगर आप समझ लिए तो परम ज्ञान, परम धर्म, पुण्य सबको आप समझ पाएंगे। इसलिए इस शरीर रूपी समुद्र में जो जहर है उसको निकाल कर फेंक दीजिए और अमृत को ग्रहण कीजिए, अर्थात भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।